अभी देखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप फाइल लिखेंगे, ठीक है ना, फाइल, और इसका कुछ नाम दे देंगे एज यूजुअल, जैसे हर कंट्रोल का नाम देते हैं। अगर नाम नहीं देंगे तो फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, हम इसको इमेज नाम दे दे रहे, IMG नाम दे दे रहे, IMG। ये बंद कर दिया मैंने। अब हम देखते हैं यहाँ पर रन करके वापस कि वो जो लाइन लिखे उससे हमको क्या फायदा हुआ। हम देख रहे हैं कि एक चूज़ फाइल ऑप्शन आया, यहाँ पर क्लिक किए तो ये वाला विंडो आया। अभी ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है, इसका फंक्शनलिटी नहीं डाला गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई फाइल को हम चूज़ करेंगे, ओपन करेंगे, वो फाइल का नाम यहाँ दिख रहा है, एक अपलोड बटन होना चाहिए, अपलोड क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाना चाहिए, राइट। तो उस चीज़ को अपलोड बटन बनाने के लिए एक और बटन बना लेंगे हम यहाँ पे, टाइप इनपुट टाइप सबमिट, इसका नाम रहेगा सबमिट और वैल्यू रहेगा अपलोड, ठीक है। ये दो चीज़ मैं बना ले रहा हूँ, सेव करते हैं। अब क्या हुआ कि फाइल को चूज़ करेंगे हम लोग, कोई भी फाइल चूज़ किए, ओपन किए, अपलोड पे क्लिक करेंगे और फाइल मेरा अपलोड होना चाहिए, है ना। अभी काम नहीं करेगा तो समझते हैं PHP में इस चीज़ को कैसे करेंगे, फाइल अपलोडिंग का काम। बहुत बार आपको ऐसा एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा जहाँ पे स्टूडेंट का फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ रहा है, ठीक है, यानी एक फॉर्म रहेगा जहाँ पे स्टूडेंट का फ़ोटो भी अपलोड किए हैं या कुछ रिजल्ट अपलोड किए हैं या कुछ भी किए, कितना बार बार जा करके सर्वर में डालिएगा। अगर यूज़र को ये फंक्शनलिटी डालना चाहते हैं तो यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो मैंने बनाया, क्या नाम बनाया इसका, इमेज। अब जो हम लोग वहाँ पे ऐसे लिखते थे ना $_request, ठीक है। अब क्योंकि जब हम फाइल पे काम करें तो हम लिखेंगे $_file, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये फाइल जो होता है, जब हम यहाँ पर लिख दिए हैं मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, और जब हम फाइल नाम का कंट्रोल लिए हैं तो ये अब एरे बनेगा। यानी एरे कैसे बनेगा, चलो देखते हैं, PRINT प्रिंट अंडरस्कोर R। तो अंडरस्कोर रिक्वेस्ट के जगह अब हम लिख रहे हैं print_file। देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है हमें। एक ही लाइन का कोड लिखे, कुछ खास नहीं लिखे। हम कोई एक फाइल को चूज़ किए, मान लेते हैं 123.jpg, ओपन किए, ठीक है, अपलोड पे क्लिक किए, तो हम देख रहे हैं कि एक एरे है IMG नाम से, उसके अंदर एक और एरे यानी 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे में क्या क्या है, इंडेक्स, नेम है, एक एरे ये है, एरे के अंदर फिर से एरे है, एरे में एक इंडेक्स है नेम जिसमें फाइल का नाम को स्टोर किया गया है, एक इंडेक्स है टाइप जिसमें फाइल का टाइप को स्टोर किया गया है, ये टेम्प नेम है जहाँ पर जो फाइल को आपने चूज़ किया ना वो फाइल को ऑटोमेटिकली एक टेम्प्रोरी फाइल में रख दिया गया है। तो वो टेम्प्रोरी फाइल कहाँ है वो दे दिया, इस फाइल में कुछ एरर है तो वो एरर दे दिया, और अगर साइज है तो उसका साइज बता दिया। यानी ये कितना बाइट का, ये MB या GB में नहीं बता रहा है, ये बाइट में बता रहा है, ठीक है। तो हमको इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया, यानी अगर हमको इतना चीज़ फाइल के बारे में पता चल गया तो बहुत कुछ पता चल गया। चलो देखते हैं क्या क्या पता चल गया और इससे हम क्या करने जा रहे हैं। इसको अभी रखते हैं स्क्रीन में। अब हम बोलेंगे इफ is set
वो जो एरे में है ना, उस एरे वाला कंटेंट को एक वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं हमारे खिलाफ। $_ फाइल, ठीक है, नो ब्रैकेट नथिंग। हम बोल रहे हैं कि डॉलर क्या क्या आया मेरे पास भाई, मेरे पास आया सबसे पहले नेम, $फाइल नेम इज इक्वल टू $_फाइल, ठीक है। क्या नाम है कंट्रोल का, IMG। कैसे लिखते थे, $_रिक्वेस्ट सबमिट लिखते थे ना, तो वो IMG नाम दिए हैं इसका, ये नाम है IMG, इस लाइन में देखिए, ठीक है। तो IMG में से 2 डायमेंशनल एरे है, याद रखिएगा। सबसे पहला इंडेक्स जो होगा वो IMG है, सेकंड इंडेक्स नेम है, सेकंड इंडेक्स टाइप है, ठीक है, एकदम एरे है। तो ये हो गया। और 2 डायमेंशनल एरे को कैसे रेफर करते हैं ना, ये लिख लिए हम। सिमिलरली और क्या क्या हमको मिल सकता है वहाँ से, उस एरे से, कंट्रोल V। हमको और मिल सकता है, फाइल का नाम मिल गया और टाइप, ठीक है। टाइप से अभी कोई लेना देना नहीं, फाइल टाइप से अभी हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये क्या बता रहा है अभी मेरा काम करना है। एक है मेरा टेम्प नेम, PNG में, प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या क्या चीज़ था, टाइप जो है यहाँ पर फाइल का टाइप बता रहा है, ठीक है। JPG यहाँ बता रहा है, JPEG बता रहा है, मतलब यहाँ पर जो चीज़ बता रहा है वो चीज़ यहाँ पर नहीं बता रहा है, यहाँ कुछ और बता रहा है। तो कोई अलग फाइल का कुछ अलग चीज़ बताएगा तो क्या बताएगा हमको नहीं मालूम है ना। यहाँ पर ये चीज़ क्या बता रहा है ये मेरा समझ से परे है। ये यहाँ तो समझ में आ रहा है, JPG का JPG बता रहा है, कोई दूसरा फाइल एक्सटेंशन होगा तो कुछ और बताएगा वहाँ पे, तो वो तो मेरा काम का नहीं है क्या बताएगा नहीं बताएगा, क्योंकि हमको उतना नॉलेज नहीं है। तो हम क्या किए कि नाम उठा लिए हैं और टेम्प नेम उठा लेते हैं। ये पाथ है ना, कहाँ पर अभी टेम्पोररी फाइल है मेरा, ठीक है, तो ये मेरा टेम्प, ठीक है। इसको हम लोग फाइल एक्सटेंशन मान लेते हैं। हम लोगों को एक फाइल एक्सटेंशन भी तो चाहिए, किस तरह का फाइल को अपलोड करना। हम बोलेंगे फ़ोटो अपलोड कीजिए, वो एक्सेल का फाइल अपलोड कर देगा, तब तो एक्सेप्ट नहीं करना है ना हमको, उसको रेस्ट्रिक्शन डालना है, ठीक है, कि किस तरह का फाइल को अपलोड करना। अगर बोला जाएगा एक्सेल फाइल अपलोड कीजिए, जैसे गूगल वगैरह में EXE फाइल अपलोड नहीं होता, देखे होंगे आप, ठीक है, उसको ZIP कर दिए तो भी अपलोड नहीं होगा, तो वैसे रिस्ट्रिक्शन डालना पड़ता है। तो चलिए हम फाइल एक्सटेंशन कैसे मिलेगा, ये फाइल नेम से फाइल एक्सटेंशन मिल जाएगा हमको, हाँ, ये फाइल नेम है, इससे फाइल एक्सटेंशन निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल लेंगे, क्या तरीका है, कैसे तरीका है, कौन बताएगा। हाँ गुड, एक्सप्लोड कर देंगे, कहाँ से तोड़ेंगे, डॉट से तोड़ेंगे, ठीक है, इसको तोड़ेंगे
डॉलर फाइल नेम, यही ना, एक्सप्लोड कर दिए, अलग हो गया, 1 2 3 अलग हो गया, जेपीजी अलग हो गया। अब जो फर्स्ट में इंडेक्स में क्या स्टोर होगा 1 2 3, सेकेंड इंडेक्स में क्या स्टोर होगा जेपीजी, 2 एरे बनेगा ना, नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा, 2 एरे बनेगा। तो हमको जो सेकेंड लास्ट में जो रहेगा वो मेरा एक्सटेंशन रहेगा, ठीक है। तो एक और फंक्शन होता है END, एंड फंक्शन लगाइएगा तो एरे का सबसे लास्ट वाला एलिमेंट को वो लेगा, ठीक है। तो हम एंड लगा दिए, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम है मेरे पास, प्रॉब्लम ये है कि जब हम यहाँ पर किसी फाइल को अपलोड करते हैं और उस फाइल का एक्सटेंशन जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल .jpg लिखा हुआ है, ठीक है। एक स्मॉल में जेपीजी हो सकता है, एक कैपिटल में भी हो सकता है। तो अगर वैसा केस होगा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। एरर वहाँ नहीं है, दूसरे जगह, ठीक है। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, str2lower कर ले रहे हैं, लोअर केस में कर ले रहे हैं, और उसके बाद फाइनली हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं फाइल एक्सटेंशन में। ये लाइन क्लियर है सबको को? हम फाइल नेम निकाल लिए और फाइल एक्सटेंशन निकाल लिए, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन निकालने का जो भी तरीका था वो हम किए, ये नॉर्मल तरीका है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। टेम्प फाइल निकाले हैं, और हमको क्या चाहिए होगा, फाइल का साइज़ भी बहुत जगह लिमिटेशन होता है कि फाइल साइज शुड नॉट एक्सीड बाई 2 MB 3 MB जो भी है, ठीक है। फिर से रिलोड करते हैं इसको, फाइल का साइज मेरा, ठीक है। तो साइज वाला साइड से आ रहा है मेरा, देखते हैं। और इस लाइन का कोई काम नहीं, ठीक है। अब जरा इसको हम रन करके देखते हैं कहीं एरर दे रहेगा। चूज फाइल किए, हम एक फाइल चूज कर रहे हैं 123.jpg, ओपन किए, अपलोड किए, हमको दिखा रहा है इमेज, ये jpg, ठीक है, और सारा इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो एरे में आ रहा था, ये सब एरे कंटेंट को हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। हाँ, अब पूछिए क्या कुछ। यार फाइल तो ऑलरेडी हो गया ना, अपलोड बटन मार दिए ना हम, तो यहाँ पे क्लिक किए, ओपन किए, ठीक है, 1 2 3 दिखा रहा है। अब फिर अपलोड पे क्लिक कर देना तो यहाँ से गायब हो जाएगा ना, और वो फाइल अपलोड हो गया। कोड लिखना है, अभी तक नहीं लिखा, तो यहाँ तक। अब क्या क्या चीज़ है, अलाउड एक और हम वेरिएबल मानते हैं, अलाउड दी एक्सटेंशन, ठीक है। क्या क्या एक्सटेंशंस को हमको अलाउ करना है, हम उसको एक एरे में ले लेते हैं। एरे में लेकर के जैसे कि हम कर ले रहे हैं jpg, कॉमा gir, जो जो अलाउ करना हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। अगर ये str2lower हम नहीं लगाते, क्यों लगाएं इसको, तो यहाँ पर हमको ऐसे भी लिखना पड़ता, समझ में आया, jpg कॉमा फिर gir कैपिटल में भी लिखना पड़ता ना, सेम नहीं, अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरह से ये जितना एलिमेंट हम लिखे हैं सबको कैपिटल में भी लिखना पड़ता है। तो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एरे एलिमेंट है ना, एंड मेमोरी स्पेस है, क्योंकि एरे तो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो सिंपल सा एक मेरा फंक्शन हुआ जिसकी वजह से उतना लंबा काम मेरा बच गया, ठीक है। तो ये सब एक्सटेंशंस को हमको अलाउड करना है। अब जब अपलोड बटन पे क्लिक हो तो मेरा काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला चीज़ ये चेक करना है कि क्या एक्सटेंशन जो है फाइल का वो मैच कर रहा है ये सबसे जो मैंने डिफाइन किया है, ठीक है ना। तो हम चेक करेंगे, हम बोलेंगे अगर
चेक करने के लिए क्या उपाय है मेरे पास, कौन सा फंक्शन है, घंटा ला जल्दी बोलो, नहीं पढ़ोगे तो मत पढ़ो, हमको कुछ नहीं मतलब, हम क्लास खत्म करते हैं, तुम लोग अपना सोचते रहो, मत पढ़ो तुम लोग। बाद में मत बोलना सर अच्छा से नहीं सिखाए थे, हम सब सिखा दिए हैं लेकिन आप लोग जो है नहीं पढ़े, ठीक है। हाँ ऐसा ही बात है, फटाफट बोलना है कि इन एरे फंक्शन, इन एरे फंक्शन था ना, हम बताए थे ना कि चेक द कंटेंट वेदर इट इज प्रेजेंट इन द एरे और नॉट। तो पहला एलिमेंट क्या लिखते थे, क्या खोजना है, और दूसरा एलिमेंट क्या लिखते थे, कहाँ खोजना है। तो हम बोल रहे हैं कि फाइल एक्सटेंशन मान लेते हैं जेपीजी आया, तो यहाँ पर जेपीजी रहेगा, कहाँ खोजना है, हमको ये एरे में चेक करना है कि इसमें जेपीजी है कि नहीं। अगर एक्सएलएस आया यहाँ पर, तो यहाँ पर चेक करेगा एक्सएलएस तो अलाउड एक्सटेंशन नहीं है, तो फिर हमको क्या करना है, अलाउड एक्सटेंशन नहीं है तो कुछ एरर मैसेज देना हम, राइट ना। तो इन एरे 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 यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स, ट्रिपल इक्वल टू का फंक्शन हम बताए हैं, मैं कोई पूछा तो डांट सुनेगा। क्या था, वैल्यू शुड बी सेम, कंटेंट शुड बी सेम, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही होना चाहिए, राइट ना, मैच करना चाहिए। अब यहाँ पर इन एरे फॉल्स मतलब अगर नहीं मिला तो क्या करना, चलो एक और वेरिएबल हम मानते हैं, एरे वेरिएबल, एरर्स इज इक्वल टू एरे, ठीक है। जो भी एरर्स आते जाएगा हम एरर्स में स्टोर करते जाएंगे और लास्ट में पूरा एरर जितना भी आया सब प्रिंट करवा देंगे लाइन, ठीक है। तो हम एरर्स मान लिए, ये भी एक नया तरीके का हम बता रहे हैं, पहले नहीं बताए हैं, हालांकि जानते हैं लेकिन लॉजिक नहीं बताए हैं। तो ये एरे हो गया। अब हम यहाँ पर एरर्स लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एरे है ना, ठीक है। एरे में पहला एलिमेंट डाल रहे हैं, फाइल एक्सटेंशन या और फाइल टाइप नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं हो गया। पहला एरर कि अगर एक्सटेंशन नहीं मिला तो हम बोलेंगे फाइल टाइप इज नॉट अलाउड, ठीक है। दूसरा चेक करेंगे, एक हमने यहाँ पर फाइल साइज रखा है डॉलर फाइल साइज इज ग्रेटर देन, एक लिमिट रहेगा 2 MB का, फाइल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 MB बराबर कितना बाइट होता है, 2 MB बराबर कितना बाइट होता है, 2 मेगा बाइट टू मेगाबाइट 2 बाइट इतना बाइट होता है ना। तो हम बोल रहे हैं कि 2 MB से ज़्यादा फाइल नहीं होना चाहिए। हम सर्च कर लिए, अपना कैलकुलेट करेंगे, 1024 इंटू 1024 करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि इफ फाइल साइज इज ग्रेटर देन दिस, मतलब ये स्पेस वगैरह हटा के इसको नॉर्मल कर लेते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो ये वाला चीज़ को कॉपी किए, यहाँ पर पेस्ट कर दिए और एरर में देंगे कि फाइल साइज शुड नॉट एक्सीड 2 MB। ये दूसरा एरर। इस तरह से एरर्स हम भरते जाएंगे, जितना भी एरर्स आएगा और भी चेक करना है। बस इतना ही आप चेक कर सकते हैं, साइज चेक कर सकते हैं, एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं, फाइल नेम चेक कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्लियर है मतलब। अब चेक करेंगे, अगर कोई भी एरर नहीं आया तो कैसे चेक करेंगे।
कोई भी एरर नहीं आया, ये चीज़ हमको चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? एरर नहीं आया, हमको ये चेक करना, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर तो आया ना कि ये एरर आया तो ये चीज़ कर लेना, ये एरर आया तो ये चीज़ कर लेना। अब हम ये चाहते हैं कि अगर कोई एरर नहीं आया तो आगे करना, तो कैसे हम डालेंगे? तो पढ़ो मत तुम लोग, एकदम मत पढ़ो। अगर एरर्स वेरिएबल जो है खाली है तो कोई एरर नहीं आया, ठीक है ना। एरे में जो भी पढ़ाए थे सब इधर यूज हो रहा है, यानी हम बोले थे, आप लोग को याद होगा कि एरे के बाद से एडवांस प्रोग्रामिंग शुरू हो गया है। सब पढ़िए, नहीं तो आगे प्रोजेक्ट नहीं कर पाइए। सब चीज़ एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। अगर एरर नहीं आया तो अपलोड फाइल यहाँ पर लिखना, जो भी कोड होगा, नहीं तो सारे एरर को जनरेट कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं काम करके कि काम कर रहा है कि नहीं। ये ऊपर वाला स्टेटमेंट अब हम मिटा दे रहे हैं, है ना। ये ऊपर वाला स्टेटमेंट इससे आ रहा था, इसको अब हम डिसेबल कर दे रहे हैं। ये कोड ये मेरा आया, एक चूज फाइल की है, कोई भी हम सबसे पहले तो एक्सेल का फाइल ओपन किया, अपलोड किया, फाइल एक्सटेंशन और फाइल टाइप नॉट अलाउड, पहला चीज़ बोला। अब 2 MB से ज़्यादा फाइल होगा तब ना, इमेज फाइल वगैरह 2 MB बहुत होता है ना। ठीक है, ये हो गया। फाइल साइज को कम कर दे रहे हैं ना, हम कह रहे 20 बाइट फॉर एग्जांपल। आप जैसे चूज फाइल किए, यहाँ पर हम ये JPG ओपन किए, अपलोड किए, फाइल साइज शुड नॉट एक्सीड 2 MB। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहला चीज़ में एक्सटेंशन भी चेक हो रहा है, दूसरा में ये भी हो रहा है। ठीक है, दोनों चेक हो तो क्या करना पड़ेगा, इमेज फाइल है, ठीक है। तो हो रहा है मेरा काम जो हम चाह रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 MB हम रख ही देते हैं अभी फिलहाल, ये था मेरा फिगर। अब जब है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, एरर चेकिंग वगैरह हो गया, तो अब हमको अपलोड करना फाइल। फाइल को अपलोड करने का तरीका बहुत ही आसान है। मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। सबसे पहले पूछता है किस फाइल को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो पाथ है टेम्प नेम, ये चीज़ यहाँ से उठाना। टेम्प नेम समझ रहे ना, C:, कहाँ पर टेम्पोररी नेम, तो सबसे पहले मुझे वो डालना पड़ेगा, ये चीज़। इसके बाद कहाँ अपलोड करना उस फाइल को, तो उस फाइल को अगर मान लेते हैं कि क्लास एग्जाम्पल के अंदर एक फोल्डर हम बना लेते हैं, न्यू फोल्डर ABC, और ABC के अंदर अभी मेरा कुछ भी नहीं है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे ABC के अंदर, ठीक है।
फाइल का नाम दीजिएगा, डॉलर फाइल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, पाथ बता दिए कहाँ सेव करना है, सेव कर दिए। फिर से देखते हैं एक बार इस फोल्डर के अंदर, ये हम ABC फोल्डर खोले हुए हैं, ABC के अंदर अभी कुछ नहीं दिख रहा। देखते हैं मेरा फाइल अपलोड होता है कि नहीं। चूज फाइल, APG चूज कर रहे हैं 1 2 3। ठीक है, ओपन किए, अपलोड किए, कोई मैसेज नहीं आया। हम मैसेज भी देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। क्या देंगे कि अगर ये काम सक्सेसफुली हो गया है तो इसको ठीक है, एक फाइल ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं ABC में। देखते हैं क्या आया है कि नहीं। ये देखिए ABC में आ गया 2 फाइल। ठीक है, फाइल को डिलीट कर रहे हैं हम। वो 2 फाइल क्यों आया है, क्योंकि एक बार हम रीलोड मारे थे। ठीक है, इतना सारा एरर आ गया है। एरर हटाने का क्या तरीका बताए थे। एरर अंडरस्कोर रिपोर्टिंग, ब्रैकेट में E अंडरस्कोर ऑल एंड टिल्डा E नोटिस। एक बात नहीं, वो सब शॉर्टकट मेथड है। फाइल एक्सटेंशन फाइल टाइप नॉट अलाउड, जो भी पहला एरर है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कोई फाइल को ले रहे हैं 123.jpg या 123.jpeg। ठीक है, ओपन किए, अपलोड किए, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली बोल दिया। जा करके देख लेते हैं सक्सेसफुली अपलोड हुआ कि नहीं ABC का जो भी। ठीक है, समझ गए फाइल को कैसे मूव करें। बहुत ही सिंपल कोड है।